हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड बोर्ड का क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं साइंस विज्ञान की ओर। ठीक है, चैप्टर है अध्याय 11। अध्याय का नाम है प्रकाश को जानिए। तो इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न है, देखिए चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा कैसा है? तो चंद्रमा अदीप्त वस्तु है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ख देखिए छायाएं, छाया का ऑप्शन ख सही होगा, काली होती है, छाया काली होती है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, अब प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं। तो ये होगा पारदर्शी। क्या आंसर होगा? पारदर्शी कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आ जा सके, जैसे वायु हो गया, वाइट प्लास्टिक हो गया, पन्नी, तो पारदर्शी होता है, मतलब आर पार देखा जा सकता है। पानी पानी स्वच्छ जल रहेगा, आर पार देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा। पहला का ख आंसर है, दूसरा ख और तीसरा का ग। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देती है? तो परावर्तित कर देता है। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश जब आएगा ना तो इसे परावर्तित कर देगा। ठीक है, तो यह आंसर होगा परावर्तित। और दूसरा देखिए, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी अपना प्रकाश होता है। जैसे हो गया सूर्य, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है तो ये दीप्त हो गए। तारे, तारे के पास अपना प्रकाश होता है, ये दीप्त हो गए। जबकि ये चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त प्रकाश वस्तुएं हो गया। ठीक है, जिसके पास स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वह दीप्त वस्तुएं हैं। देखिए पहला का परावर्तित आंसर होगा, दूसरा का दीप्त वस्तुएं होगा। आप मिलान कर लीजिए, अच्छे से आंसर कर लीजिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न है सही गलत का चयन कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए सूर्य दीप्त नहीं है, गलत। सूर्य दीप्त है, इसके पास अपना प्रकाश होता है। दूसरा, किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, बिल्कुल सही। यदि प्रकाश रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे। तीसरा, प्रतिबिंब हमेशा काला होता है, गलत। प्रतिबिंब हमेशा काला नहीं होता है। देखिए पहला का गलत, दूसरा का सही और तीसरा का गलत होगा आंसर। चौथा प्रश्न, प्रश्न है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका उत्तर होगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु की एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सैलून में यह परिस्थिति होती है जहां सभी दर्पण एक दूसरे के सामने लगे होते हैं, जिससे एक ही वस्तु की एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त होता है। जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ पर दर्पण है और पीछे भी दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ भी दर्पण से प्रतिबिंब जाएगा और यहाँ भी जाएगा, और इस दर्पण पर से इसमें से आएगा, इसमें से आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनेगा। यदि दर्पण और दोनों दर्पण आप बीच में जो मनुष्य है इसके बीच में यदि कोई भी एंगल नहीं रहे तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। और यदि थीटा डिग्री पर कोण हो तो इसका फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा। और यदि ये विषम आया तो आंसर होगा, असम आया तो इसमें से एक घटा देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। छठा प्रश्न देखिए, छाया क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ में कोई
अपारदर्शी वस्तु आने से प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाती है तो उस वस्तु के पीछे अंधकार हो जाता है, उसे ही उस वस्तु की छाया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर से प्रकाश की किरणें निकल रही है और यहाँ पर एक छाया है। ठीक है, तो यहाँ पर से गुजरा और यहाँ से एक छाया बना देता है, तो इस प्रकार से छाया कहलाएगा। अब आते हैं इसके आगे, छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। पर्दा रहेगा तभी दिखाई देगा, जैसे जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें दैनिक जीवन में दिखाई पड़ने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रकाश पुंज है। ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु है और यहाँ पे पर्दा है। क्या है? पर्दा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो रोशनी जाएगा तो यहाँ पर एक पर्दे पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जमीन, कमरे की दीवार, इमारत, कोई भी वस्तु पर्दा बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं सत्य प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे ये प्रकाश पुंज है तो ये सीधी रेखा में गमन करेगा, इधर जाएगा तो सीधी रेखा में, और चारों बगल सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। 8वां प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तु में वर्गीकृत कीजिए। किसको? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, मोमबत्ती की लौ, तार की जाली, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, इन्हें दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं में वर्गीकृत करना है। तो उत्तर देखिएगा, दीप्त वस्तुएं में सूर्य दीप्त वस्तुएं हैं, तारे दीप्त वस्तुएं हैं, मोमबत्ती की लौ, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, ये दीप्त वस्तुएं, इनके पास अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, इसलिए ये दीप्त वस्तुएं हैं। अब आता है अदीप्त वस्तुएं में, चंद्रमा, तार की जाली, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, चंद्रमा, रात में चंद्रमा जो जलता हुआ दिखाई देता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त वस्तुएं हैं। अब आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? तो उत्तर होगा, दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है, इसलिए अंधेरे कमरे में दर्पण में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और अंधेरे में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हम अपना प्रतिबिंब को आईने में नहीं देख पाते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिएगा। पहला अंतर देखिए, किसी भी वस्तु की छाया हमेशा काली होती है, परंतु उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी वस्तु का रंग, आकार का होता है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, छाया की आकृति बदलती है परंतु प्रतिबिंब की नहीं। ठीक है, जैसे ये प्रकाश पुंज है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो इससे जो प्रकाश गुजरेगी और यहाँ पर्दे पर इसका जो आकृति आएगा, ये हो गया छाया। क्या हो गया? छाया। ठीक है, प्रकाश के कारण। और यदि ये पर्दा है, ठीक है, प्रकाश पुंज और ये व्यक्ति बीच में आ गया तो पर्दे पर छाया बनेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति है, ठीक है, और यदि ये आईना में देखता है, किसमें? आईना, दर्पण में, तो ये प्रतिबिंब देखेगा। क्या देखेगा? प्रतिबिंब देखेगा। ठीक है, अब आते हैं 11वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो उत्तर देखिएगा, किसी भी वस्तु की छाया का आकार प्रकाश स्रोत की दूरी और वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला देखिए, छाया का आकार वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बदलने से बदल जाता है। जैसे जैसे वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे छाया का आकार बढ़ता जाता है।
बड़ा होता जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, छाया की आकृति और उसका आकार प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसके बाद 12वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, एक सूची छिद्र कैमरे का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, अलग अलग आकार के दो बक्से लेते हैं, दोनों बक्सों के एक तरफ के पास को काट देते हैं, बड़े बक्से की दूसरी ओर एक छोटा छेद बनाते हैं, छोटे बक्से की दूसरी ओर एक छोटा वर्गाकार भाग काटकर उस छोटे बक्से को बड़े बक्से के भीतर धकेल दिया। इस प्रकार सूचित क्षेत्र कैमरा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सूचित क्षेत्र कैमरा है। देखिए यहाँ पर एक बक्सा है ना, यहाँ पे एक छिद्र कर दिया, छिद्र करके दूसरा में ऐसो इनपुट कर दिया, डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा एक पेड़ है। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से उल्टा प्रतिबिंब इस दर्पण पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूचित चित्र कैमरा हो गया, दूसरा सूचित चित्र कैमरे से बना प्रतिबिंब। देखिए ये हो गया सूचित चित्र कैमरा। क्या हो गया? सूचित चित्र कैमरा। और यहाँ पर देखिए सूचित चित्र कैमरे से बना प्रतिबिंब। देखिए ये इस पेड़ का प्रतिबिंब यहाँ पर बनना। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। और इसके बाद विशेषताएं देखते हैं। सूचित चित्र कैमरे से बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। पहला देखिए, सूचित चित्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। अभी उल्टा देखे हैं। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इससे बने प्रतिबिंब में वस्तु का वास्तविक रंग दिखाई देता है। चौथा, सूचित चित्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा, बड़ा या वस्तु के आकार का भी हो सकता है। यहाँ पर हमने सूचित चित्र देखा है। ठीक है, और यहाँ पे सूचित चित्र कैमरे से बना प्रतिबिंब देखा। यहाँ पर देखिए ये जो वस्तु है इससे छोटा बना है। कैसा बना है? छोटा बना है, रंगीन बना है, छोटा बना है, रंगीन बना है, वस्तु से उल्टा बना है। तो यहाँ पर से हम आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं 13वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर है वायु, जल, दर्पण, लकड़ी तख्त, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, छाता, दीवार, गट्टे की खाल, सूरज, जुगनू, चांद, तार की जाली, इन सभी को अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारभासी में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे दर्पण, लकड़ी का तख्ता, छाता, दीवार, गत्ते की सीट, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। अब देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे वायु, जल। उसके बाद आते हैं पारभासी पदार्थ, जैसे जिसके आर पार हम धुंधला देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, जैसे पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, तार की जाली। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ क्या है? जिनमें अपना प्रकाश होता है, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य, जुगनू। अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ हम उसे कहेंगे जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।